बात तो देख रहे थे और मंत्री जी जो उत्तर दे रहे थे, हमें लगता है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम कहते हैं गैरमजुरवा जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, तो सरकार को पहले उसकी सर्वे करना चाहिए। और मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप उसे सर्वे कराइए कि अतिक्रमणकारी उसको कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ जमीन है और दूसरी जगह अतिक्रमण करके, जंगल को उजाड़ करके या गैरमजुरवा जमीन को दखल करके भी हमने कब्जा किया हुआ है, तो उसको आप जरूर हटाइए। लेकिन ऐसा भी भूमिहीन है जिसके पास कहीं कोई और जमीन नहीं है बेचारे का, और वो ठीक है सरकार की जमीन में फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए हैं, अगर उनको हम वहां से ये कह करके उजाड़ते हैं कि गैरमजुरवा जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, तो बेचारा वो बेघर बार हो जाते हैं। इसलिए मंत्री जी से ये कहेंगे, उनको ये बतानी चाहिए कि भाई आप इसको कैसे चिन्हित करते हैं। अगर इसको बिना चिन्हित किए आप उनको उजाड़ रहे हैं तो एक प्रकार से हम सब लोग पाप कर रहे हैं। और इसलिए हम मंत्री जी से कहेंगे कि इस बात का आप एक बात तो जरूर ध्यान देंगे, वहां भी उसको आप सर्वे कराइए कि भाई वो लोग वास्तव में अतिक्रमणकारी है, यानी उनके कहीं और जमीन है और वहां भी बसे हुए हैं, तो हम उसको कह सकते हैं अतिक्रमणकारी कि भाई उनकी लोभ है जमीन के प्रति, इसलिए यहाँ उन्होंने कब्जा किया, तो उनको आप हटाइए। लेकिन अगर उनके पास और अन्यत्र कहीं नहीं है रहने के लिए जमीन और वहीं सिर्फ वो रह रहे हैं, तो एक तो ये मेरा कहना है मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय, कि उनको आप बिल्कुल मत हटाइए, बल्कि आप उनके लिए बंदोबस्त कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने इसमें कहा है कि 2-2 डिसमिल जमीन दे करके हमने बसाया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आदिवासी हैं, आदिवासी समाज जो रहते हैं गांव में 2 डिसमिल जमीन में कैसे रहेंगे? सुअर भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, आदमी भी रहता है, तो हमें यह सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए इन जानवरों के साथ कैसे रह सकता है, एक मापदंड तय करिए। इस प्रकार की भूमिहीन लोग हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनको हम इतनी जमीन तो जरूर दें ताकि वो घर भी बना सके, मुर्गी भी रख सके, बकरी भी रख सके, सुअर भी रख सके और थोड़े बहुत साग सब्जी भी लगा सके। तो इतना हम जरूर ध्यान रखिए, 2 डेसिमल में बिल्कुल नहीं चलेगा मंत्री महोदय। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से, मुझे ये प्रश्न, ये उत्तर पढ़ करके मुझे लगा कि शायद हम लोग, ये अफसर बाबू लोग रिपोर्ट दे देते हैं और हमें बैठ करके उस पर विचार करना चाहिए। अफसरों को भी कहना चाहिए कि साहब आप इस पर देखिए, वो आदमी का कहीं और है कि नहीं है, नहीं है कहीं तो आप उसको तोड़िए मत, ये साफ साफ आदेश दीजिए, और बल्कि उनको आप बंदोबस्त कर दीजिए, ये आप आदेश दीजिए अफसरों को। यही मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यही निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष